जम्मू कश्मीर के संबंध में हाल ही में बने राजनीतिक मोर्चे गुपकार गठबंधन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आड़े हाथों लिया है। पीडीपी, एएनसी समेत कई राजनीतिक दलों के संयुक्त गठबंधन गुपकार को अमित शाह ने गुपकार गैंग बताया है और इसी बहाने उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोला है। अमित शाह ने कई ट्वीट के जरिए कहा कि गुपकार गैंग के लोग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार से जुड़ी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग वैश्विक बनता जा रहा है और उन्होंने इस गैंग पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है। गृह मंत्री ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वो इस गैंग का समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, शाह ने इस गैंग पर जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाने का आरोप भी लगाया है। गृह मंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अशांति के पुराने दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। वो अनुच्छेद 370 को हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्हें हर जगह लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। भारतीय लोग अब हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ अपवित्र ग्लोबल गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो गुपकार गैंग राष्ट्रीय भावना के साथ चले या फिर लोग इसे डुबो देंगे। वही जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शाह के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं। पहले बीजेपी का नैरेटिव था कि टुकड़े टुकड़े गैंग से भारत की संप्रभुता को खतरा है और अब वो गुपकार गैंग का इस्तेमाल हमें एंटी नेशनल्स दिखाना चाहते हैं। बीजेपी खुद तो दिन रात संविधान का मखौल बनाती है। उन्होंने आगे लिखा, खुद को मसीहा और राजनीतिक विरोधियों को आंतरिक और काल्पनिक दुश्मन बताकर प्रोजेक्ट करने की बीजेपी की चाल अब बासी हो गई है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की जगह अब लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग पर राजनीतिक चर्चा होती है। अमित शाह के इस ट्वीट के बाद जवाब आना लाजमी है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं गृह मंत्री की ओर से किए गए इस हमले के पीछे की हताशा को समझ सकता हूँ। उन्हें स्पष्ट किया गया था कि पीपुल्स अलायंस चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और नई बनी पार्टी को जम्मू कश्मीर में मन मुताबिक छूट मिल जाती। हमने उनके मन मुताबिक फैसला नहीं लिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस महीने के अंत में डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं। जो चुनाव को लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सहित जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय पार्टियों ने गुपकार अलायंस नाम से गठबंधन बनाया है। कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा है। पिछले साल 5 अगस्त को एएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड स्थित आवास पर एक बैठक हुई थी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की राजनीति पर चर्चा हुई थी। इसके बाद सभी स्थानीय नेता नजरबंद हो गए। नजरबंदी से रिहाई के बाद इन नेताओं ने इसे गुपकार अलायंस नाम दिया है। गुपकार घोषणा नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के गुपकार स्थित आवास पर 4 अगस्त 2019 को हुई एक सर्वदलीय बैठक के बाद जारी प्रस्ताव है। इसमें कहा गया था कि पार्टियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर की पहचान, स्वायत्तता और उसके विशेष दर्जे को संरक्षित करने के लिए वो मिलकर प्रयास करेंगी। इसी घोषणा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीआई, पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट, पैंथर्स पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा लिया था। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता शामिल थे।